रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और एनटीपीसी की तैयारी मन लगा करके कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण लेटेस्ट प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम आरआरबी एनटी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा फिर। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि 1965 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो बताओ कितने बैंकों का 1965 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1965 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी पहले प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 कि खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो बताओ कब हुआ था ये खेड़ा सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में हुआ था। यानी 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 कि 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। तो बताओ कितनी थी। यानी जब यूएनओ का गठन हुआ था तो इस समय इसके सदस्य देशों की जो संख्या थी वो थी 51। 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है कि मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे। तो बताओ कितने करे गए थे। प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपको देना है। तो इस समय किए गए थे 5 नाभिकीय विस्फोट। यानी 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि अरावली के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है। तो बताओ कौन सा है अरावली का उच्चतम बिंदु। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अरावली का जो उच्चतम बिंदु होता है वो होता है गुरु शिखर। कौन गुरु शिखर। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि IVRD और IDA किसके अंग हैं। तो बताओ ये दोनों हैं वो किसके अंग हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो दोनों अंग हैं ये विश्व बैंक के हैं। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बताओ कैसे वन मिलती हैं सुंदरबन डेल्टा में। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सुंदरबन डेल्टा में जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो बताओ कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। 8वें प्रश्न का आंसर आपको दे रहा फटाफट से चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1906 में। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वाल्मीकि की जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बिहार में स्थित है। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे। तो बताओ उस समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे जब भारत आज़ाद हुआ था। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उस समय जो महात्मा गांधी थे वो थे कलकत्ता में। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि चंद्रयान 1 को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो बताओ कौन सी रॉकेट से चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। तो ये लॉन्च हुआ था PSLV C11 से। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 12 आ जाता है नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। तो बताओ कितनी हड्डियां होती हैं। फटाफट से आपको प्रश्न संख्या 12 का आंसर आपको देना है। तो नवजात बच्चे के शरीर में लगभग होती हैं 300 हड्डियां। यानी 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 13 कि IDBI की स्थापना कब हुई थी। तो फटाफट से बताओ IDBI की स्थापना कब हो गई थी। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताइए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। यानी 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 14। और 14 प्रश्न में क्या कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था। तो यानी कुतुब मीनार का निर्माण है तो शुरू किसी ने किया था, और इसका पूर्ण यानी पूर्ण रूप से जो बन के फिनिश हुआ था वो किसने फिनिश करवाया था। तो इसका जो कार्य पूरा करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 आ जाता है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो बताओ कौन से काल को कहते हैं हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। फिर संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। किसको? गुप्त काल को। तो 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 की पहल योजना किससे संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखती है पहल योजना। 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहल योजना का जो संबंध है वो है एलपीजी सब्सिडी का हस्तांतरण से, यानी 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 की भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया था। तो बताओ ये कब से मिल रहे हैं भारत रत्न और पद्म विभूषण। 17वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं 1954 से। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न कि एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो बताओ क्या हो जाता है एफटीपी का फुल फॉर्म। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है। यानी इन दोनों राज्यों के बीच सूर्योदय का समय में कितना अंतर है। तो अंतर हो जाता है 2 घंटे का, यानी 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है, धालु किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बताओ धालु कौन से राज्य का लोक नृत्य। तो धालु ये हो जाता है गोवा का लोक नृत्य। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। फटाफट से बताओ कितनी होती है। तो ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 4। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड कब लौटा था। तो बताओ ये कब लौटा था। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लॉर्ड क्लाइव जो भारत से इंग्लैंड ये लौटा था 1760 में, यानी 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 आ जाता है, खजुराहो का मंदिर किस वंश ने बनवाया था। तो बताओ इनमें से किस वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था चंदेल वंश ने। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है। तो बताओ कौन से शहर से संबंध रखती हैं रानी पद्मावती। तो इनका संबंध है चित्तौड़गढ़ से। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो बताओ ये किसकी है। तो धूपगढ़ ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है कि हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो बताओ कौन से साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। 26वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। जब तक मैं आपको चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बताओ हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। 26 का राइट आंसर। तो ये थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो बताओ इसका वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में मिलता है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिलता है अनुच्छेद 263 में। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। यानी बताओ स्तनधारी जो लोग होते हैं उनके हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो इनके हृदय में होते हैं 4 प्रकोष्ठ है। कितने? 4। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो बताओ कब मनाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने।
29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1930 में मनाया था 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है कि निम्न में कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो बताओ इनमें से महाराष्ट्र का एक है वो लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य हो जाता है वो हो जाता है लावणी। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो बताओ कितने प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 78% है, यानी 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने। मानव शरीर के कौन से दो प्रमुख अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो बताओ कहाँ पर होता है? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हृदय और मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है कि एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ कौन सा है एलपीजी का फुल फॉर्म? तो ये हो जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? तो आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। किसको? एलन ट्यूरिंग को। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो बताओ कब पेश हुआ था? भारत की संसद में जो पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था वो 1968 में पेश किया गया था, यानी 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? तो भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में, यानी 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ में स्थित है? बताओ कहाँ पर है ये दिलवाड़ा मंदिर? तो दिलवाड़ा मंदिर ये माउंट आबू में स्थित है। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पूना समझौता कब हुआ था? बताओ कब हुआ था? तो पूना समझौता ये 1932 में हुआ था। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये 38 प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में इतने ही प्रश्न थे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।